जब विलन जंगलों में घूमते थे, जहाँ शाहूकार होता था, जहाँ गंदे कपड़े होते थे या फिर ऊंचा बोलते थे, उसी जमाने में एक आया विलन जो इनसे बिल्कुल अलग था। वो साफ कपड़े पहने हुए था, स्टाइलिश था, इंग्लिश मूछें थी और जूते सफेद रंग के। हाँ, आज हम बात कर रहे हैं अजीत के बारे में। दोस्तों इसके बारे में और ज्यादा बताऊं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटा बजाना ना भूलें। करनी तो मुझे भी बहुत आती है। ये सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। फिल्मों में आने से पहले अजीत कैंटीन में काम करते थे और साथ साथ में पढ़ते थे। जब उन्होंने एग्जाम दिए थे, उनको मालूम चल गया कि वो फेल हो जाएंगे। अजीत ने अपनी किताबें बेची और बॉम्बे का टिकट लिया और बॉम्बे की तरफ चले गए। वो ये सोचकर बॉम्बे की तरफ निकले। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उन्हें लगा कि वो जैसे ही बॉम्बे में जाएंगे उनको काम मिल जाएगा, लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें पता चल गया कि जो वो सोच रहे थे असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरह अजीत ने स्टूडियो के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे अजीत को काम मिलना शुरू हो गया और वो छोटे मोटे काम करने लगे फिल्मों में। हीरो का भी चांस मिला, जैसे बड़ा भाई नास्तिक में काम किया, लेकिन असली पहचान उनको मिली 1966 में आई फिल्म सूरज से, जब उन्होंने अपनी नई पारी स्टार्ट की एज ए विलन। ये बहुत ही शांत स्वभाव के विलन थे। आपने फिल्मों में देखा कि वो बहुत धीरे बोलते थे, सिस्टम में रहते थे और सिस्टम को तोड़ते थे। जबकि दूसरे जो विलन होते थे उनके पीछे पुलिस होती थी, वो जंगलों में छुप छुप के रहते थे, लेकिन ये समाज में ही रह के उल्टा काम करते थे। और आपने देखा ये विलन इस तरह के विलन होते थे जो खुद नहीं खून करते थे, दूसरों से खून कराते थे, लेकिन इनकी जिंदगी अपनी अय्याशी बड़ी होती थी। इन्होंने एक बार इसके बेटे ने बताया था इंटरव्यू में कि मेरे पापा को सूट बूट ठाट में रहना बहुत पसंद था और उनको वैसे ही रोल मिलते थे। अजीत ने तकरीबन 200 फिल्मों में काम किया। अजीत ने चाहे अपने समय हर हीरोइन के साथ काम किया, लेकिन उनको जो असली पहचान मिली वो विलन के रूप में मिली। अजीत की डायलॉग डिलीवरी इतनी बढ़िया होती थी कि कभी कभी हीरो पे भी भारी पड़ते थे। वो धीरे बोलकर भी लोगों के अंदर खौफ पैदा कर देते थे। उनके साथ हमेशा ही इंग्लिश नाम के विलन रहते थे, जैसे पीटर, माइकल, रॉबर्ट और मोना का एक बेस्ट डायलॉग सुनाता हूँ मैं। मोना डार्लिंग, मोना ठीक 5 बजे बोट पे पहुंच जाएगा। माइकल, तुम साइकिल लेके हवाना की तरफ रवाना हो जाओ। स्मार्ट बॉय। विलन इतने फेमस हुए कि हर कोई उन्हें अपनी फिल्म में विलन लेना चाहता था। उन्होंने गैंगस्टर, राज तिलक, चोरों की बारात, देश परदेश, पाप और पुण्य, वारंट, कालीचरण, कहानी किस्मत की, जुगनू, राम बलराम, यादों की बारात, जंजीर, लाल पत्थर, पराया धन, आदमी और इंसान, पतंगा आदि कई फिल्मों में काम किया। जैसे जैसे अजीत की उम्र बढ़ रही थी, अजीत को काम भी बहुत ज्यादा मिलने लगा और ये बहुत ज्यादा काम करने लगे। हालत यहाँ तक पहुंच गई, ये 3-3 शिफ्टों में काम करने लगे। ये सिगरेट बहुत पीते थे। एक बार एक इंटरव्यू में उनके बेटे ने कहा था कि ये 60 से 70 और 80 सिगरेट पी जाते थे एक दिन में। इसके कारण उनके दिल की हालात काफी खराब हो गई और इनको 22 अक्टूबर 1998 में दिल का दौरा पड़ने से इस दुनिया से चले गए और इस तरह एक हैंडसम विलन का युग खत्म हो गया। दोस्तों एक नई वीडियो के साथ फिर मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटा बजाना ना भूले, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो मिल सके।